नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अपील कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। मार धार और एक्शन से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर फिल्म मैं भी चौकीदार की अपार सफलता के बाद बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के बाद एक और फिल्म बनकर तैयार है आप सबके लिए। उस फिल्म का नाम है मैं भी मोदी का परिवार। यह फिल्म भी मारधार, एक्शन और मनोरंजन से भरपूर है। इस फिल्म का भी आप सब लुत्फ उठाएं और बॉक्स ऑफिस के पीछे के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ डालें। जी, इस फिल्म के बाद यदि आप सब इस फिल्म को देखते हैं और अपार सफलता इस फिल्म को मिलती है तो अगली फिल्म फिर बनकर आपके लिए हाजिर होगी। उस फिल्म का शीर्षक होगा मैं भी मोदी का अंधभक्त। जी हाँ, मैं भी मोदी का अंधभक्त। अब 24 का इलेक्शन आते आते शायद यह फिल्म रिलीज हो जाए। अभी आपको ये सारी बातें मजाक लग रही होगी। मित्रों, ये मजाक की बात नहीं है। राजनीति पिछले 9-10 सालों में राजनीति को जिस गटर में डाल दिया गया है, जिस गटर की तरफ धकेला जा रहा है, ऐसी स्थिति में, ऐसे दौर में इस विषय को इसी तरह से पेश करने की जरूरत है। आज परिवारवाद राजनीति के केंद्र में आ चुका है। लगातार चर्चाएं हो रही हैं राजनीति के गलियारे में, मीडिया के स्टूडियो में। आखिर परिवारवाद पर, परिवारजनों पर जो लगातार चर्चाएं हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, इस पर गौर करने की जरूरत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अभी पिछले दिनों जन विश्वास महारैली के दौरान गांधी मैदान में ऐसा तोप छोड़ा, अपने मुंह से ऐसे शब्दों की गोलियां चलाई कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल पर गहराई तक चुभ गई। और उन्होंने परिवारवाद पर, चूंकि लगातार मोदी औरंगाबाद में आए थे, बेगूसराय में जब उन्होंने रैली को संबोधित किया था तो उन्होंने लालू प्रसाद के परिवारवाद पर हमला बोला था। उसी के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने मोदी को घेरते हुए बुरी तरह से तिलमिला दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास तो परिवार है ही नहीं, बच्चे नहीं हैं। उन्होंने उनके हिंदू होने पर भी सवाल उठाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की सभा में लगातार पूरी सभा ही लालू प्रसाद के उस बयान पर फोकस कर दिया और खुद को यानी मोदी को 140 मोदी ने खुद को 140 करोड़ जो आबादी है देश की, उस तमाम जो लोग हैं देश के, तमाम जो पूरी आबादी है, उसको अपना परिवार माना था। इसके बाद सोशल मीडिया पर मोदी के इस भाषण को, इस बयान को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और मोदी का जो परिवार है, जो ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पर, उसमें जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, आईटी सेल के जो दो रुपए वाले जो ट्रोलर्स हैं, उन्होंने लगातार ये चलाया कि मैं भी मोदी का परिवार। और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से जो उन्होंने लिखा कि मैं भी मोदी का परिवार, तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि मोदी का असली परिवार ये है। और उसने ये बताना शुरू किया कि क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भी मोदी का परिवार है? क्या जो रेसलर हैं, हमारे पहलवान, जो महिला खिलाड़ी हैं, जिनके साथ यौन शोषण किया गया, जिसने किया बीजेपी के एक सांसद ने, दबंग सांसद ने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जिस पर लड़कियों ने, रेसलर्स ने आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए कितनी जहमत उठानी पड़ी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी।
पुलिस ने बूट से उन्हें रौंद कर धरना स्थल से हटाया और उस ब्रजभूषण के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण भी आपके परिवार के सदस्य, मोदी का परिवार है? क्या ये कुलदीप सेंगर है जिन पर जो अभी जेल में है, बलात्कार के आरोपी हैं, क्या वह भी मोदी का परिवार है? लोग पूछ रहे हैं स्वामी चिन्मयानंद से लेकर जो लगातार दंगाई, जो बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं, जो दंगा भड़काते रहे हैं, जो नफरत भरे शब्द बोलते रहे हैं, क्या वे सारे के सारे मोदी का परिवार है? मोदी जब ये कहते हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है, तो हंसी आती है। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वाले जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या प्रधान सेवक ये बताएंगे कि जो लगातार अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, क्या वे सारे के सारे किसान आपके परिवार के सदस्य हैं? क्या जिस मुसलमान, जो अल्पसंख्यक मुसलमान या ईसाई है, उन पर जो बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता लगातार हमले बोलते रहते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, क्या वे भी मोदी जी के परिवार हैं? क्या मणिपुर भी मोदी का परिवार है? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ खुलेआम उन्हें निर्वस्त्र करके उनके साथ हैवानियत की गई, उनके साथ रेप किया गया, जिससे मिलने, वहां की जनता से मिलने आज तक मोदी नहीं गए, क्या वे भी मोदी का परिवार है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और जहां तक परिवार शब्द की बात है, भाइयों बहनों कहने वाले प्रधानमंत्री आजकल परिवारजनों कहने लगे हैं। शब्दों का जो जाल है, वो शब्दों का जाल बुनने में हमारे प्रधान सेवक विष्णु के अवतार बहुत माहिर खिलाड़ी है। वे शब्दों का जाल बुनते हैं और लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। आजकल परिवारजनों कहकर यह जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि पूरी जनता, देश की पूरी जनता मेरे ही परिवार के लोग हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। उनके खिलाफ, अगर उनकी नीतियों के खिलाफ, अगर छात्र हो, किसान हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, अगर बोलता है तो उसके पीछे या तो बुलडोजर लगा दिया जाता है, ईडी सीबीआई भेज दिया जाता है, या उन पर कार्रवाई होती है। तो क्या वे भी मोदी का परिवार है? बिहार में जब किसी से आप पूछेंगे कि आपका परिवार क्या कर रहा है, आपका परिवार कहाँ है, तो लोग कहते हैं घर में है और वो खाना बना रही है। यानी परिवार कहने का मतलब होता है कि वो लोग वो सहज रूप से जवाब देते हैं कि नहीं, परिवार तो मेरा मायके गई है, या परिवार अभी किचन में है, खाना बना रही है। परिवार शब्द यहाँ पत्नी से भी जुड़ता है। परिवार का मतलब पति पत्नी, बच्चे, माता पिता ही सिर्फ नहीं होते हैं। अमूमन हमारे जो बिहार के गांवों में लोग चर्चा करते हैं कि आपका परिवार क्या है, तो पत्नी से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शादी की, लेकिन वे पत्नी के साथ नहीं रह पाए। आज भी उनकी पत्नी जशोदाबेन हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या जशोदाबेन भी मोदी का परिवार है? लालू प्रसाद यादव ने यही तो कहा था कि मोदी साहब के बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार नहीं है। लालू प्रसाद यादव के 9 बाल बच्चे हैं, तो एक परिवार है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक छोटा सा परिवार, 9 जो बच्चे हैं, बेटी बेटियां हैं। लेकिन मोदी साहब ने आज अपनी पत्नी को छोड़कर पूरे देश को, इतने बड़े 140 करोड़ आबादी को वो अपना परिवार मानते हैं। कितनी हास्यास्पद बातें हैं। जो अपनी पत्नी को अपने परिवार के साथ जोड़ नहीं सका, वो पूरे देश को अपना परिवार मानने के लिए ये कैंपेन ही चला रहा हो। देश की जनता जानती है कि यह परिवारवाद का जो ये नारा बुलंद किया जा रहा है, और परिवार जो पूरे देश को 140 करोड़ आबादी को परिवार कहा जा रहा है। आप जरूर बताइएगा इस एपिसोड को देखने के बाद कि क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या आप भी मोदी का परिवार हैं? क्या आप भी मोदी का परिवार है, ऐसा जो कहा जा रहा है? तो परिवारवाद को जो केंद्र में लाकर पूरी बीजेपी
और पूरा जो प्रधान सेवक खुद घिर गए हैं और वे उनसे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि फलाना जो बलात्कारी है क्या आपके परिवार के सदस्य हैं, जो महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण किया क्या आपके परिवार के सदस्य हैं, क्या मणिपुर केरला के आपके परिवार के सदस्य हैं? नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि इस तरह के जो ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर आप जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग पिछले 9 साल से देख रहे हैं कि कभी थाली बजवाकर कभी ताली पिटवाकर कैसे लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और परिवारजनों कह करके आप पूरी जनता को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप अगर छात्र आंदोलन करता है तो उससे आप बुरी तरह निपटते हैं, क्रूरता के साथ निपटते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनते हैं। महिलाएं अगर आंदोलन करती है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु का आंदोलन पिछले कई महीनों से चलता रहा, उन्हें कुचला गया, उनके आंदोलन को कुचला गया। किसानों के साथ जो पहले भी किसान आंदोलन हुए जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, जिन्हें आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया। आप कहते हैं कि 140 करोड़ जो जनता है वो आपका परिवार है। साहब, परिवार बनाने के लिए परिवार के हर सदस्य का सुख दुख सुनना पड़ता है, उसके साथ समान व्यवहार एक गार्जियन के रूप में व्यवहार किया जाता है। लेकिन आपका जो एक प्रधान सेवक के रूप में जो आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं, वो पूरा देश आपका परिवार हो ही नहीं सकता। पहले अपने परिवार की एक सदस्य जशोदा बेन को न्याय तो दीजिए, उन्हें अधिकार तो दीजिए। और परिवारवाद पर यदि आप चर्चा करते हैं तो परिवारवाद आपकी पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर और राजनाथ सिंह से लेकर ढेर सारे ऐसे नेता हैं जिनके बाल बच्चे, अमित शाह के, वो तमाम के बच्चे कहीं ना कहीं राजनीति में हैं या राजनीति का संरक्षण प्राप्त करके वो आज बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं। इसलिए देश समझ रहा है आपके परिवारजनों जैसे शब्दों के उद्बोधन के पीछे की मंशा को। और उसके बाद जो परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि मोदी का असली परिवार ये है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, टेनी जैसे लोग, तो ऐसे ऐसे जो दंगाई हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो भगोड़ा हैं, वे सब उनको संरक्षण प्राप्त है और वे सब असली इनके परिवार हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। क्या आप भी मोदी के परिवार में के सदस्य हैं? अगर हैं या नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।